Hello, good morning, all of you. Today's we are topic the fun they had. जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के बारे में तो अपने पढ़ लिया था। ये वो क्या था, स्कूल्स के बारे में थी द फन दे हैड, और इसके अंदर वो मार्करी, टॉमी, गी, ये सारे उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल्स के बारे में। और उसको एक किताब मिल जाती है टॉमी को कि एक वास्तविक जो किताब थी, लेकिन उसको मार्करी को ऐसे यकीन नहीं होता कि कैसे किताब हो सकती है और ये स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसकी तरफ देखता है बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लग गया। बिकॉज इट्स नॉट योर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो उसको बताता है कि ये अपनी तरह की स्कूल नहीं है, क्योंकि पहले जो मार्गरी थी ना, वो उसको बता रही थी कि ऐसा क्या आवश्यकता है, ऐसा स्कूल में ऐसा क्या है जो क्या करेगा, कोई भी स्कूल के बारे में लिखेगा। तो वो टॉमी उसको बताता है कि ये तुम्हारे टाइम के स्कूल नहीं है, अपने टाइम के स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये तो पहले के ज़माने के स्कूल हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत पुराने ज़माने के स्कूल है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स अगो। वह क्या है, हज़ारों से हज़ारों साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। वह उस लॉफ्टली का मतलब हो गया बहुत ही सुपीरियर आश्चर्यजनक, जिसको बोलते हैं ना अपने एकदम से जैसे चिल्ला के जो चीज़ बोलते हैं वह वैसे बोलता है। प्रोनाउंसिंग, वह उसको जोर दे के उस शब्द को बोलता है सावधानी से। केयरफुली का मतलब हो गया यहाँ पे सावधानी से। सेंचुरीज अगो मतलब शताब्दियों से पहले की बात है। मार्गरीज वॉज हर्ट। मार्गरी ऐसे एकदम स्तब्ध हो गई। हर्ट का यहाँ पे मतलब स्तब्ध होना। वेल ऐसा, अच्छा, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ऐसे ज़माने के स्कूल ऐसे पहले होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर ऑफ ए वाइल दैन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। तो वह उसकी किताब जो उसने ले रखी थी टॉमी ने, जैसे ये बैठी है लड़की, इस आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि वह ऐसे पढ़ रही थी। तो उसकी जो कंधे के पास जो किताबें थी ना, वो उसके अंदर झांक के देखती है। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। क्या उनके पास एक टीचर होता था? आगे, श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास उसके पास एक टीचर था। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। ये रेगुलर टीचर नहीं था, जैसे अपने है ना वैसा रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर का मतलब होता है नियमित रूप से। इट वॉज ए मैन, वह क्या होता था, एक आदमी होता था। ए मैन, एक आदमी। हाउ गुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चंस। अच्छा, तो उसका काम क्या होता था कि वह बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को क्या देता था, होमवर्क देता था, गृह कार्य देता था, और उससे क्या होता है, प्रश्न पूछता, ऐसा होता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ऐसा तो आदमी इतना भी इंटेलिजेंट, इतना भी स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना बुद्धिमान। स्मार्ट यहाँ पे बुद्धिमान होगा। श्योर, अवश्य, ही इज़, हाँ होगा। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी इतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो उसने क्या कहा कि वह इतना ही जानते हैं, ऑलमोस्ट मतलब सारा का सारा उनको पता है। आई बेचा का मतलब होता है यहाँ पे कि एक एक्साइटेड हो कि अपने जैसे कोई चीज़ का अपने को पता है कि भाई ये चीज़ श्योर है और वो वैसी होगी। तो उसने क्या कहा, मैं उस बच्चा का शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ तुमसे। तो मार्गरी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्गरी प्रिपेयर मतलब तैयार नहीं थी डिस्प्यूट का यहाँ पे मतलब है डिसएग्री विथ। डिसएग्री का यहाँ पे उससे असहमत होना, कि वह इतनी तैयार नहीं थी कि वह उससे असहमत हो जाए। She said it wouldn't want a strange man in my house to teach me। तो वो क्या कहती थी, मैं ऐसा आदमी नहीं चाहूँगी, स्ट्रेंज अजनबी आदमी जो मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसा। एंड
यू डोंट नो मच, तुम्हें ऐसा तो पता नहीं है। मार्गरी द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, वैसे टीचर थे ना वो अपने हाउस में नहीं रहते थे, घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास क्या होती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक जो भवन होता था, बिल्डिंग का था भवन, भवन होता था। और सभी ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी के सभी बच्चे वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे के सारे बच्चे थे वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सेम का मतलब हो गया एक जैसी चीज़ सीखना। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अच्छा तो वो क्या सारी सेम एज के होते थे? हाँ। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज़ एंड ईच गर्ल इट इज़ एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो उसने क्या कहा, लेकिन मेरी माता तो ऐसे कह रही थी कि जो टीचर जो अध्यापक है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे सामंजस्य बिठाना पड़ता है। द माइंड, अपने माइंड के हिसाब से या बच्चे के माइंड के हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। ये सारे के सारे जितने बच्चे, क्योंकि एक क्लास के अंदर अपने डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कोई होता है जिसका वो इंटेलिजेंट होता है, जिसको जल्दी समझ में आ जाता है, कोई होता है जिसको लेट समझ में आता है, कोई होता है जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया। तो वैसे क्या होता है, एवरेज जो चाइल्ड होते हैं, कोई लो लेवल के होते हैं, कोई हाई, कोई एवरेज। तो सभी को क्या करता है, एक जैसे एडजस्ट करके पढ़ाना पड़ता है ताकि सभी को समझ में आ जाए। जिसको कम समझ में आ रहा है उसको भी समझ में आए, जो ज़्यादा समझ रहा है उसको भी उसका भी ना नुकसान हो भी, और जो कम समझ रहा है उसका भी ना नुकसान हो। तो एक टीचर होता है वो ही क्या करता है, इसे एडजस्ट कर सकता है। जस्ट द सेम दैट दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो वो मार्गरी है ना, वो बीच बीच में ऐसे बोले जा रही है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, ऐसा तो कोई एक टाइम के अंदर ऐसा कर ही नहीं सकता। इट दैट वाई वे देन, तो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, वो ऐसा सोचती है। वे का मतलब ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जैसे ये एक जो टीचर है वो ऐसे पढ़ा सकता है, भी लो लेवल के लिए भी पढ़ाए, हाई लेवल के लिए भी पढ़ाए, एवरेज के लिए भी पढ़ाए। तो ऐसे उसने कहा इफ़ यू डोंट लाइक इट, तो वो जिसके पास बुक है ना टॉमी, वो कहता है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है इस किताब को पढ़ने की। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, वो मार्गरी कहती है कि आई डिडेंट से, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, भी मुझे तो ये पसंद नहीं है। मार्गरी सेड क्विकली, मार्गरी ने तेज़ी से बोला। क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से बोल देना, जल्दी से बोल देना। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल, क्योंकि वह उस फ़नी स्कूल जो उसके सुनहरे जो सुहावने स्कूल थे ना उनके बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गरी's मदर कॉल्ड मार्गरी स्कूल। तो वो उन्होंने मुश्किल से ही आधी किताब को फिनिश किया होगा, पढ़ा होगा। तब उसकी मार्गरी की माता उसको क्या कहती है कि मार्गरी स्कूल। मार्गरी लुक्ड अप, नो येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी। मार्गरी की मम्मी है वो क्या बुला रही है, उसको स्कूल के लिए बुला रही है कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया। नाउ शी सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो वो क्या कहती हैं, ये शायद टॉमी के पढ़ने का भी समय हो गया है। मार्गरी सेड टू टॉमी, मार्गरी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। उसने कहा, मार्गरी को इंटरेस्ट आ रहा था उसमें, तो उसने क्या कहा था कि क्या मैं ये किताब तुम्हारे स्कूल के बाद में पढ़ सकती हूँ, कि जब ये अपना स्कूल ख़त्म हो जाएगा, जब क्लास है उस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में पढ़ सकती हूँ। मे बी, उसने कहा हाँ। ही सैड नॉन काइंडली, तो उसने पूरा उसको इंटरेस्ट नहीं आया उसमें, तो उसने क्या कही, हाँ शायद तुम पढ़ सकती हो इसके बारे में। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। He said non-kindly. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arms. उसने कहा शायद तुम पढ़ सकती हो इसको, और वह क्या गया, उसको अपनी जो अपनी हाथ है ना उसके अंदर उसको दबा के और उस पर थपथपा के, मतलब उस पर जो डस्ट पड़ी हुई थी, धूल पड़ी हुई थी, उसको झड़काते हुए चला गया। मार्गरी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गरी क्या किया, अपनी स्कूल रूम के अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसकी जो बेडरूम था उसके ठीक
आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल जो टीचर जो सही करके गया था ना उसको, तो वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्टेड सैटरडे एंड संडे, और ये हमेशा रोज़ की डेली का रूटीन था सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को छोड़ के, कि वह उस समय प्रदर्शित हो जाता था, मतलब फ्लैश करने लग जाता था। जैसे 3 बज के टाइम हो गया तो उसकी क्लास का, तो वो क्या हो गया, ऑन हो गया, खुद ब खुद ऑन हो जाता। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हाउस। उसने क्या कहा था कि उसकी माता ये सोचती थी कि जो बच्चियाँ होती है ना, वो छोटे बच्चे होते हैं, वो बेटर बहुत अच्छे तरीके से सीखती हैं, दे लर्न इट रेगुलर हाउस, यदि वह उसको रेगुलर मतलब नियमित रूप से अगर उस टाइम पे पढ़ेंगे तो उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। रेगुलर का मतलब हो गया नियमित रूप से। The screen was lit up and it said today's arithmetical lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday homework in a प्रॉपर स्लॉट। तो वो क्या कहते हैं, स्क्रीन आ गई, वो शो होने लगी। एंड टूडेज अर्थमेटिकल लेसन, उसने कहा कि आज के जो गणित के जो अपने सवाल है, जो पाठ है, वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और जोड़ और घटाव अपने सीखेंगे। एंड प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडे होमवर्क, और जो पहले के होमवर्क है उसको क्या कर दो, इंसर्ट कर दो इसके अंदर। प्रॉपर स्लॉट, जो अपने उसकी खाली जगह है कंप्यूटर की जहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर डालते हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर डाल दो। मार्गरी डिड सो विथ ए शाई, मार्गरी ने ऐसा बेमन से किया, शाई यहाँ पे बेमन होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड वैन हर ग्रांड फादर्स एंड ग्रांड फादर्स वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके ग्रांडफादर के ग्रांडफादर थे, मतलब दादाजी के दादाजी थे, वो एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो क्या सोच रही थी, पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, जब सारे के सारे जो बच्चे थे अपने पड़ोसियों के, नेबरहुड का मतलब होता है जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो वैसे वो बच्चे लाफिंग हंस रहे थे, शाउटिंग चिल्ला रहे थे। स्कूल यार्ड का मतलब हो गया जो स्कूल का जो स्कूल यार्ड, स्कूल का जो आंगन है उसके अंदर सिटिंग टुगेदर, वह साथ में बैठते हैं, स्कूल रूम के अंदर बैठती हैं, गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर पे जाते हैं, एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म हो, स्कूल का टाइम खत्म हो, जब साथ साथ ही घर पे जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सारी की सारी जो चीज़ें टीचर सिखाता है ना एक बार में सेम ही सीखती हैं। दे कुड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की मदद भी करती हैं। द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, सारे के सारे को सभी को गृह कार्य मिलता है, उसके बारे में वो बात भी कर सकती हैं। एंड द टीचर व पीपल, और वो ऐसे बेमन से सोच रही है कि वो टीचर होते थे ना, वो भी आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर था इतने में क्या करता, फ्लैश प्रदर्शित हो रहा था उस स्क्रीन के ऊपर। वैन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड फ्रैक्शन भिन्न के बारे में बताया गया यहाँ पे कि हम इसको भिन्न को कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे 1/2 है, 2/3 है, ऐसे। मार्गरी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गरी ये सब सोच रही थी कि जो किड्स, जो बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, उन ओल्ड डेज़ को कितना प्यार करते थे, मतलब जो कितने प्यारे दिन थे जो पुराने समय के थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो ऐसे सोच रही थी कि क्या उनको कितना मज़ा आता होगा उस स्कूल के बारे में सोच के, या उसके अंदर वो रहते थे। उस मार्गरी को तो सोच के मज़ा आ रहा था, तो सोचो वो जो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे, तो उनको कितना मज़ा उसको आता होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी क्वेश्चन आंसर डालूँगी। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।